नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 30 जून दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए ने यूजीसी नेट जून 2024 परीक्षा, संयुक्त सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा और एनसीईटी 2024 परीक्षाओं की नई तारीखों की घोषणा की। जारी नोटिस के अनुसार यूजीसी नेट जून 2024 की परीक्षाएं 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच आयोजित की जाएंगी। संयुक्त सीएसआईआर यूजीसी नेट 25 जुलाई से 27 जुलाई तक और एनसीईटी परीक्षाएं 10 जुलाई को आयोजित की जाएंगी। ये परीक्षाएं कंप्यूटर आधारित होंगी। इसमें यूजीसी नेट की परीक्षा भी शामिल है, क्योंकि इससे पहले यूजीसी नेट जून 2024 की परीक्षा पेन और पेपर ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाती थी। हालांकि अब यह कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी सीबीटी मोड में आयोजित की जाएगी। अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा 2024 निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यानी 6 जुलाई 2024 को आयोजित की जाएगी। पंजाब का सबसे महंगा टोल प्लाजा आज पूरी तरह बंद होने जा रहा है। किसान टोल एजेंसी के कैबिनों पर ताला लगाएंगे। पिछले 15 दिनों से भारतीय किसान मजदूर यूनियन, भारतीय किसान दुआबा यूनियन और टैक्सी यूनियन लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हर वाहन चालक बिना टोल टैक्स दिए वाहन निकाल रहा है। अब तक 6 लाख से ज्यादा वाहनों से बिना पर्ची के इस टोल टैक्स का भुगतान किया जा चुका है। इससे लोगों को करीब 15 करोड़ रुपए की बचत हुई है। किसानों की मांग है कि टोल टैक्स की पुरानी दर 150 रुपए प्रति 4 पहिया वाहन ही रखी जाए। किसान नेता इंद्रबीर कांदिया ने कहा कि लोगों से हो रही लूट बंद हो रही है। पिछले 14 दिनों से किसान लगातार टोल प्लाजा पर धरना दे रहे हैं। वहीं भारतीय किसान मजदूर यूनियन के प्रधान दिलबाग सिंह ने कहा कि सरकार लोगों से अवैध वसूली करवा रही है। लोगों का समर्थन किसानों के साथ है। टोल पर ताला जड़ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 19 नए जिलों के बारे में समीक्षा के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी ललित के पंवार की समिति के गठन को मंजूरी दी है। माना जा रहा है कि भजनलाल सरकार 1 दर्जन जिलों को रद्द कर सकती है, क्योंकि कुछ नए जिले ऐसे हैं जो सीमांकन और आबादी के लिहाज से पैमाने पर फिट नहीं बैठ रहे हैं। नवगठित पंवार समिति 19 जिलों व 3 संभागों को लेकर समीक्षा के लिए उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के नेतृत्व में गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति को रिपोर्ट सौंपेगी। राजस्व विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार करीब 12 जिले ऐसे हैं जो सीमांकन और आबादी के लिहाज से जिला बनाने के पैमाने पर फिट नहीं बैठ रहे हैं। इनमें जयपुर का दूदू, अलवर का खैरथल तिजारा, भीलवाड़ा का शाहपुरा, जालोर का संचोर, भरतपुर का डीग, सवाई माधोपुर का गंगापुर सिटी, जयपुर का कोटपुतली बैरोड, उदयपुर का सलूम्बर, सीकर का नीमका थाना, अजमेर का केकड़ी, श्रीगंगानगर का अनूपगढ़ और जोधपुर का फलौदी है जो रद्द हो सकते हैं। विधानसभा सत्र 3 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले भजनलाल सरकार नौकरशाही में बड़ा फेरबदल कर अधिकारियों को इधर उधर करने की तैयारी में है। ब्यूरोक्रेसी में तबादलों को लेकर सरकार में उच्च स्तर पर होमवर्क पूरा हो चुका है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंजूरी के बाद कार्मिक विभाग तबादला सूची जारी कर देगा। तबादला सूची में 3 दर्जन से ज्यादा आईएएस अधिकारियों के अलावा कई आईपीएस और आरएएस अधिकारियों के नाम होने की संभावना है। सूची को लेकर पिछले कई दिनों से सरकार में उच्च स्तर पर मंथन चल रहा था। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म होने के बाद ही इसकी कवायद शुरू हो गई थी। कृषि और पंचायती राज विभाग में तबादलों को लेकर मंत्री किरोड़ी मीना से विवाद पर मंत्री मदन दिलावर ने सफाई दी है। दिलावर ने कहा, हमारे बीच कोई विवाद नहीं है, यह सब मीडिया की उपज है। किरोड़ी लाल मेरे वरिष्ठ बड़े भाई और गार्जियन है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आदिवासियों के डीएनए जांच वाले बयान पर सियासी विवाद गहरा गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के आवास की ओर जा रहे बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रौत और उनके समर्थकों को पुलिस ने अंबेडकर सर्किल पर रोक लिया है। पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया ताकि किसी भी तरह की स्थिति से निपटा जा सके। मामला गर्माता देख पुलिस ने रौत और उनके समर्थकों के इकट्ठे किए गए ब्लड सैंपल ले लिए। इसके बाद मामला थोड़ा शांत हुआ। इसके बाद समर्थक लौट गए। इससे पहले रौत ने कहा था कि यह मामला यहीं दबने वाला नहीं है, विधानसभा में यह मामला उठाया जाएगा। संसद में मोदी जी के सामने भी यह मुद्दा उठाऊंगा। अगर यहाँ सैंपल नहीं लिया जाता है तो संसद में पीएम नरेंद्र मोदी को डीएनए टेस्ट के लिए ब्लड का सैंपल दिया जाएगा। राजस्थान में 10,000 करोड़ रुपए से बिजली तंत्र सुधरेगा। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर इसका प्लान लेकर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिलने दिल्ली पहुंचे। उन्होंने केंद्र की आरडीएसएस स्कीम में इन कार्यों को शामिल करने की जरूरत जताई, जिस पर खट्टर ने आश्वस्त किया कि राजस्थान के सभी काम होंगे। इसके लिए खुद खट्टर ऊर्जा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ लोकसभा सत्र के बाद जयपुर आएंगे। यहां प्रदेश के ऊर्जा महकमे और बिजली तंत्र की समीक्षा कर सुदृढ़ करने पर मंथन होगा।
ऊर्जा मंत्री नागर ने केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी से भी मुलाकात की। कोयले की आपूर्ति में सुधार से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से रखा। राजस्थान में इस बार भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती ने लोगों की नींद उड़ा दी थी। लोगों का कहना है कि पिछले 2 माह से रात को अघोषित बिजली कटौती हो रही है। पंजाब के लुधियाना में नाबालिग का अपहरण कर गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोपियों ने किशोरी को 5 दिन तक कमरे में बंद रखा और बारी बारी से दुष्कर्म किया। पीड़िता ने सदर खरड़ एसएस नगर थाने में शिकायत दर्ज करवाई। एसएस नगर पुलिस ने एसएसपी खरड़ के जरिए 0 एफआईआर दर्ज की। पीड़िता ने बताया कि आरोपी जसप्रीत सिंह उर्फ बाद से उसकी इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई। जसप्रीत का दोस्त साहिबदीप सिंह भी जसप्रीत की इंस्टा आईडी से चैट करता था। दोनों आरोपी उसे श्री फतेहगढ़ साहिब में माथा टेकने के बहाने बाइक पर अपने साथ ले गए। आरोपी लड़की को गांव डहलों स्थित एक घर में ले गए। 12 मई से 16 मई तक कमरे में बंद रखकर दोनों ने बारी बारी रेप किया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देकर मारपीट की। फिलहाल मामला थाना डैलों पुलिस ने खरड़ निवासी जसप्रीत सिंह और साहिबदीप सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भरतपुर जिले में जयपुर आगरा हाईवे पर एक गाड़ी का टायर फट गया और पलट गई। दुर्घटना में 4 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई, जबकि हादसे में करीब 10 यात्री घायल हो गए। आसपास के लोगों ने घायलों को गाड़ी में से निकालकर एम्बुलेंस की मदद से आरबीएम जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। सभी यात्री अजमेर शरीफ से लौट रहे थे और आगरा वापस जा रहे थे। सवीकुल इस्लाम ने बताया कि आगरा और हाथरस निवासी लोग अजमेर शरीफ में बच्चे का मुंडन कराने गए थे। वापसी में जयपुर आगरा हाईवे पर अमोली टोल प्लाजा के पास अचानक से गाड़ी का टायर फट गया और गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में हाथरस निवासी 4 साल के बच्चे अंश पुत्र हरिओम की मौत हो गई। करीब 10 लोग घायल हो गए। गाड़ी में करीब 20 लोग सवार थे। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। कोटा जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाकर छोटे बच्चों के साथ मारपीट करने का मामला विज्ञाननगर थाने में सामने आया है, जहां पर कुछ लड़के और युवक 2 पहिया वाहन में सवार होकर आए थे और शाखा में मौजूद बच्चों के साथ मारपीट की। इस मामले में पड़ोस में ही रहने वाले मनोज मेघवाल जब सूचना पर पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट की गई। इस पूरे मामले में आरएसएस के पदाधिकारी विज्ञाननगर थाने पहुंचे, जहां पर हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग की। आरएसएस कार्यकर्ताओं ने थाना परिसर में गिरफ्तारी की मांग को लेकर नारेबाजी की और हंगामा भी हुआ। साथ ही इस मामले में उन्होंने मुकदमा भी दर्ज करवाया है। पुलिस ने धारा 3 व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। वह इस मामले में पुलिस ने एक लड़के को डिटेन भी किया है। बाकी के बारे में पूछताछ की जा रही है। जयपुर में करोड़ों के ड्रग्स के साथ पकड़े गए विदेशी युवकों ने पूछताछ में कई खुलासे किए हैं। दोनों बदमाश बिजनेस वीजा पर भारत आए थे। एक विदेशी वीजा खत्म होने के बाद भी भारत में रह रहा है। अलग अलग राज्यों में नशे की खेप जयपुर लाकर स्टूडेंट्स को सप्लाई करते थे। बदमाशों के पास से एक डायरी भी मिली है। इसमें नशा करने वालों का नाम और पूरा हिसाब लिखा है। पुलिस ने विदेश मंत्रालय को दोनों की जानकारी दे दी है। साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया की एम्बेसी से दोनों की डिटेल मांगी गई है। डीसीपी ईस्ट कावेंद्र सागर ने बताया, इन बदमाशों से मिले मादक पदार्थ को एफएसएल भिजवाया गया है। इनके इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट को लेकर पूछताछ लगातार हो रही है। इनकी जल्द जयपुर के कई कॉलेजों के बच्चे और पब थे। आरोपियों की पहचान दक्षिण अफ्रीका निवासी माइकल और नाइजीरिया निवासी एमैनुअल के रूप में हुई है।